थोड़ा पीछे जाना यार। अरे जावेद भाई, अबे बहुत परेशान रहते तुम लोग यार। परेशान आप कर रहे थे हम आगे जाके। अच्छा है, पता नहीं कर रहा है। हंसी हंसी जैसे कि नाम से ही आप सुन रहे हैं कि बहुत ही मतलब लाफ्टर, फुल ऑफ लाफ्टर होने वाला है ये शो। और हमने जैसे कि प्रोमो शूट किया था तो उसमें डिफरेंट तरह की हंसी दिखाई हमने। शर्मीली हंसी, लाउड हंसी और डेविल हंसी, मतलब विलनिश हंसी और रोमांटिक हंसी, गुस्से वाली हंसी, बहुत सारी हंसी की वैराइटीज़ दिखाई हमने। तो हमारे शो में भी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ हंसी आपको देखने को मिलेगी और फुल मसाला होगा पूरे शो। सुगंधा को किस तरह की हंसी पसंद है, रोमांटिक हंसी या फिर कॉमेडी वाली हंसी? मुझे तो कॉमेडी वाली हंसी पसंद है। मतलब आप मुझे हमेशा देखेंगे तो मैं हमेशा जो है वो कॉमेडी करती रहती हूँ और हंसती रहती हूँ खुद की कॉमेडी पे भी। शुरुआत हम मानेंगे कॉमेडी नाइट से, कभी से वहाँ से ये सब आपके दिमाग में चला कि मैं कॉमेडी क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ूँ? हाँ। ऐसा लगा? नहीं, एक्चुअली मैं बेसिकली सिंगर हूँ एंड दैट टू क्लासिकल सिंगर। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि म्यूज़िक में 7-9 रस होते हैं तो उसमें एक हास्य रस होता है, तो उसको लेकर मैं निकली हूँ। और यूजुअली आप देखेंगे तो मेरी कॉमेडी म्यूजिकल होती है, तो वही आगे आप बढ़ाएगा। रैना जी के साथ भी क्लास लेते हैं तो उसके बारे में जी जी। जब तो उन्होंने गाया तो वो आपको किस तरह क्लास देते हैं या हंसी की भी कुछ क्लास देते हैं? नहीं, तोशी जी के साथ क्लासेस तो नहीं हमने कभी की, लेकिन हाँ ही इज़ अ वेरी गुड, क्या बोलेंगे कि आप मतलब वेरी गुड अमेजिंग सिंगर और मुझे बहुत पसंद है। तो पंजाब से है तो मैं भी पंजाब से हूँ, तो एक फैमिली रिलेशन है हमारा, तो घर में आना जाना, साथ में गेट टुगेदर और म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स हम साथ में बहुत कर चुके हैं। प्रोग्राम को दर्शक क्यों देख रहे हैं आप? ये जो शो है हमारा हंसी हंसी मिल तो ले, सभी दर्शकों को देखना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज की लाइफ में इतनी टेंशन हो चुकी है कि हंसने का मौका नहीं मिलता है। तो हम आपको मौका दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज़ हंसिए। अच्छा, काफ़ी शो आते हैं सब टीवी पर जो कॉमेडी है, तो क्या लगता है किसी से कंपटीशन होगा इस शो में? नहीं, ये देखिए जैसे ऐसा है ना कि हंसी के कोई बहाना चाहिए होता है, जितने भी हो उतने कम पड़ते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि सब टीवी है तो सब टीवी जाना जाता है फैमिली ह्यूमर के लिए, तो इट्स अ फैमिली ह्यूमरस शो, तो सब देखेंगे। कोई टाइम स्लॉट डिसाइड किया है? क्या डिसाइड किया? टाइम स्लॉट हाँ यस, ये एवरी संडे 8 PM 8 बजे संडे को जब सब फ्री रहते हैं तो मॉल से शॉपिंग करने के बाद 8 बजे खाने से पहले आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। हास्य के महारथी सुरेश मेनन ये काम कर रहे हैं, तो कैसा आपके साथ रहा काम करना? सुरेश जी बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट है और मेरे बहुत फेवरेट है और उनसे बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ मैं, बहुत पहले भी काम कर चुके हैं और इस शो में तो बहुत मौका मिलेगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आने वाला किसी प्रोजेक्ट बताएं, गाने गा रही हैं आप? हाँ, मेरा प्लेबैक तो चलता रहता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपना एक म्यूज़िकल सिंगल प्लान कर रही हूँ, और लेकिन वो भी बेस्ड होगा थोड़ा सा फ्यूजन में, मतलब सेमी क्लासिकल एंड मॉडर्न, जो आजकल EDM म्यूज़िक चल रहा है उसको मिक्स करके मैं जल्दी लेकर आऊँगी। और इसके अलावा और भी न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, और एक बॉलीवुड मूवी में भी जो है मैं आपको नज़र आऊँगी बहुत जल्दी। आप आइए ना, गाना तो पूरा भी गाना होगा, मतलब 4 लाइन किसी भी गाने की आपको। ओके, तो मैं एक गाना जिसे सबको इनवाइट करना चाहती हूँ अपने शो के लिए, हमारे शो देखने के लिए। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से जिए इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। सुगंध, आखिर में जाते आते जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में से आपको किसकी हंसी सबसे ज़्यादा पसंद है, एक्टर है? मुझे बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा हंसी पसंद, मुझे सबसे ज़्यादा अगर एक हंसी पसंद कहेंगे तो मुझे ऐश्वर्या राय की हंसी बहुत पसंद है, क्योंकि उनका हंसने का सेल्फ चुलबुला है, कुछ इस तरह से हंसती है वो तो बहुत क्यूट लगती है वो। एक्टिंग भी आप कर रही हैं, कुछ लग रहा है मैं मुझे हाथ आजमाना चाह रहा हूँ। जी, बहुत अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो जल्दी आप देखें।
बाइट ले लें अरे यार नहीं, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो खुशी का बात ये है कि एक कॉमेडी शो शुरू हो रहा है। कॉमेडी जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि कॉमेडी ज़रूरी है सेहत के लिए, हेल्थ के लिए। और आज तक कॉमेडी ने किसी को मारा नहीं या तो किसी को कुछ किया नहीं है, तो लोग हंसेंगे या तो नहीं हंसेंगे। लेकिन ज़्यादातर कॉमेडी का मकसद यही है कि कोशिश करें कि लोग हंसें। तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, तब आपने मुझसे पूछा था कि आप हंस क्यों, इतने खुश क्यों। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि कॉमेडी शो है एंड कॉमेडी शोज मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और जितनी भी कॉमेडी हो इट्स बेटर दुनिया के लिए एक्चुअली। कॉमेडी से कोई मरा नहीं, कॉमेडी ने किसको मारा नहीं है, तो इसलिए कॉमेडी करते रहना हमारा फ़र्ज़ है और आप लोगों के ऊपर ये हमारा कर्ज है। सबका रिएक्शन कैसा था? अभी आप अंदर जाते यस, एक्चुअली अंदर काफ़ी अच्छे रिएक्शंस मिले एंड होपफुली कि ये मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉमेडी शोज़ होने चाहिए एंड अंदर का रिएक्शन देख के मुझे ऐसा लगा कि हम लोग और 5-6 और शोज़ निकाल सकते हैं। ये शो किस तरह से अलग होगा बताइए? सब टीवी अक्सर हंसी के सीरियल्स देता रहता है, ये किस टाइप का अलग ट्विस्ट देगा? ये इस सवाल का एक्चुअली मैं कोई डिप्लोमेटिक जवाब भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हर एक शो का अपने का आइडेंटिटी होता है। ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता जब कहते हैं इट्स वेरी डिफरेंट, बोल के फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शो बना हुआ है इसमें एक मिक्सचर है, एक अच्छा मिक्सचर है, बहुत अच्छा मिक्सचर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसे पसंद करेंगे, खासतौर से सब टीवी के ऑडियंस इसे बेहद पसंद करेंगे। आपने हमेशा कॉमेडी जोन को अपना हथियार बनाया, एक अच्छे तरीके से आपने इस्टेब्लिश किया। ये सीरियल जब आपके पास कॉन्सेप्ट आया तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? सबसे पहला रिएक्शन यही था कि काम कर रहा हूँ, बिज़ी हो जाऊँगा फिर से और मेरे डेट्स कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा। सबसे पहला वही टेंशन होता है क्योंकि एक करियर में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहाँ पे डेट्स खुद के लिए निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन जब सब टीवी कॉन्टिलो कॉम्बिनेशन फिर से बात हुई तो मैं बहुत खुश हुआ और गौरव गिरा और इन सबके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और अनुज जी के साथ भी, अनुज जी मुझे बुला रहे हैं वहाँ पर फ़ोटो ऑप के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कोई शो को आप कंपटीशन मानते हैं? काफ़ी शोज आते हैं सब टीवी पर कॉमेडी के लिए। मैं आज तक मेरे 22 साल के करियर में किसी दूसरे कॉमेडियन को कंपटीशन नहीं माना क्योंकि हर कॉमेडियन का एक ही मकसद है कि लोगों को हंसाना। और जैसे कि मैंने कहा कि हम हंसी की गोलियां मारते हैं। ये शो कैसे, किस तरीके का शो है बताइए? बोलिए इस तरीके का शो है जैसा आप कर रहे हैं। इधर देख के बात करें। सुकन्या जी, आपको क्या लगता है कि ये शो दूसरे शो से अलग कैसे? क्योंकि हमारे इस शो में बहुत बड़े बड़े और बहुत ही उम्दा स्टार्स हैं जैसे सुरेश मेहरा और इसमें हंसी, हर टाइप की हंसी आपको देखने को मिलेगी, हर तरह का मसाला कॉमेडी करने से पहले तो शो के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का शो होने वाला है? ये अलग तरह का शो है, इसमें गैग्स हैं, इसमें स्टैंड अप है, दोनों का मसाला है और हम ही कुछ 6-7 लोग हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कुछ अलग देखने को मिलेगा। और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और 1 घंटे का टाइम स्लॉट है, तो काफ़ी अच्छा रहता है ऑडियंस के लिए समझना, देखना, और कोई ज़्यादा ब्रेक्स नहीं होते, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा शो बनेगा। इतने सारे आर्टिस्ट हैं, कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का? सभी दिग्गज कॉमेडियन है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम लोगों ने पहले भी इकट्ठे काम किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि वही पुराना गैंग, वही प्रोडक्शन हाउस दोबारा सबको लेके आया है, तो एक कंफर्टेबल फैक्टर है। हम लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नया है। एंड हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है ड्यूरिंग द गैग। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा गैग है, मैं परफॉर्म करूँगा। बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एक्टर्स के बीचों बीच। सबकी खासियत रही कि हमेशा कॉमेडी जोन का ही कॉमेडी सीरियल ही सब बनाता है, तो क्या अलग ऑडियंस को देखने को मिलेगा इस सीरियल में?
देखिए, एक तो कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चों से लेकर बूढ़े, कोई भी एज ग्रुप हो, वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि जो गैग्स हैं वो आम जिंदगी को लेके हैं, जो आजकल जो चीज़ें करंट चीज़ें हो रही हैं उसको लेके हैं, तो हर कोई रिलेट कर पाएगा। आई मीन हो सकता है अगले गैग में मैं रिपोर्टर हूँ, है ना, तो यू नेवर नो। आई मीन जिस तरह से स्क्रिप्ट्स आती हैं तो सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म करने को मिलते हैं। तो आपका भी किरदार कोई बड़ा किरदार किस टाइप का होगा? देखिए, कभी रिपोर्टर बनते हैं, कभी बीच में भी 90 साल के आदमी का रोल मिला था करने को, तो वैसे तो हूँ नहीं, लेकिन इतना अच्छा लगा 90 ईयर्स के अंकल जी का रोल करने में, तो वो चैलेंज होता है। हर बार एक एक्टर को यही होता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स मिले, तो वो करते हैं, जो कि एक नॉर्मल शो में इतना आसान नहीं है मिलना कैरेक्टर। एक मिला है वही 3-3 साल खींचा रहता है, बढ़िया एक दिन में 7 से 10 कैरेक्टर्स मिलते हैं परफॉर्म करने को। सो आई थिंक दैट्स अ ट्रीट फॉर एन एक्टर। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, सबके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े शोज हैं, कॉमेडी शोज हैं, किसी शो को आप कॉम्पिटिशन मानते हैं अगर टाइम स्लॉट की बात करें? यार, सारे जितने भी शोज़ हैं उनका एक अलग चार्म है, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कंपटीशन है ना, क्योंकि सब कलेक्टिव शोज़ मिलके ही सबको बनाते हैं, तो इसलिए इस शो की अपनी आइडेंटिटी होगी, तो देयर इज नो कंपटीशन अमंग एनी ऑफ द शोज। थैंक यू। होने वाला ये शो, और हमने जैसे कि प्रोमो शूट किया था तो उसमें डिफरेंट तरह की हंसी दिखाई हमने। शर्मीली हंसी, लाउड हंसी, और डेविल हंसी, मतलब विलनिश हंसी, और रोमांटिक हंसी, गुस्से वाली हंसी, बहुत सारी हंसी की वैरायटीज़ दिखाई हमने। तो हमारे शो में भी डिफरेंट